हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल किस बेस पर है? कैपेसिटेंस पर। तो यहाँ पर हम एक नेटवर्क डायग्राम देख रहे हैं। ये कैपेसिटर का नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है। इस कैपेसिटर नेटवर्क डायग्राम के बेस पर यहाँ पर एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, यानी किसके? ए और बी के बीच का। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये वोल्टेज कितना दिया? 300 वोल्टेज दिया हुआ है। तो हमें जितने भी यहाँ पर भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सबका चार्ज कितना है और इन सबका पोटेंशियल कितना है, ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या दिया? ये ए और बी दिया हुआ है। ये ए बी पॉइंट दिए हैं, दोनों ए और बी पॉइंट दिया है, जिसका वोल्टेज कितना? 300 वोल्ट है। यहाँ पर देखिए ये C1 कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 100 पिको फैराड। इसी तरीके से C2 C3, इनकी वैल्यू कितनी दी है? 200 पिको फैराड और 200 पिको फैराड। और एक चौथा कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 100 पिको फैराड। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या किया? इस नेटवर्क डायग्राम को मैंने क्या किया यहां पर इस तरीके से बना लिया। देखिए, ये ए पॉइंट है, ये ऐसे दिया हुआ है। चार्ज जब फ्लो होता है या हम चार्ज देते हैं, तो देखिए ए से इस तरीके से ये मूव करेंगे। यहां से चार्ज हम देंगे तो देखिए ए, और हम यहां पर एक पॉइंट और नाम दे दें। यहां पर इसको नाम दे दिए पी। क्लियर है? अब देखिए, ये देखिए क्या, ए से पी, ये पॉइंट हमने क्या किया? ए पी नाम दे दिया, तो यहां पर पी लिख दीजिए। अब पी से बी है, देखिए, तो पी से बी दो तरीके से हम पहुंचे। पी से बी तक पहुंचने के लिए हम टू वे का यूज करेंगे। एक क्या करेंगे? C4 से जाएंगे, और एक क्या है? C2 और C3 होते हुए पहुंचेंगे। तो देखिए, ये पी से बी के बीच में देखिए C2 C3 है, और ये क्या है? C4 है। क्लियर है? यानी इस नेटवर्क डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ए और पी, तो चार्ज मूव करेगा तो एपी होते हुए जाएगा। लेकिन जब चार्ज यहां पी से बी जाएगा तो टू वे से जाएगा। एक चार्ज ऐसे फ्लो होगा, दूसरा चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वे में चलेगा, इसमें C2 C3 है, यानी ये दोनों सीरीज में है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा? C4 के साथ पैरेलल होगा। क्लियर है? C4 के साथ कैसा होगा? पैरेलल। यानी ये रिजल्ट जो है C2 C3 सीरीज में है, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा C2 C3 का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो इसके C4 के साथ कैसा बनाएगा? पैरेलल। क्लियर? और फिर ये पूरा रिजल्ट पी और बी का जो रिजल्ट है, ये कैसा होगा? एपी के साथ कैसा होगा? सीरीज होगा। एपी पीबी के कैसा होगा? सीरीज होगा। क्लियर है? यानी इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा होगा? C1 के साथ सीरीज में होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। C2 और C3 कैसे है? सीरीज में। तो C2 एंड C3 इन सीरीज में, किसमें दिए हुए हैं? सीरीज में। क्लियर है? अब सीरीज का फार्मूला क्या होता है? सीरीज का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ क्या है? C2 C3 दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा, इसको हम नाम देते हैं कितना? C डैश। तो 1/C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/C2 प्लस 1/C3। अब C डैश की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? यहाँ निकाल लीजिए। तो 1/C डैश इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी? 200 पिको फैराड। इसकी C3 की वैल्यू कितनी है? 200 पिको फैराड। तो 1/200 पिको फैराड प्लस 1/200 पिको फैराड। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा? यहां पर ये 200 एलसीएम है, 1 + 1 और 1/C डैश। तो 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर निकाल लेते हैं। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/2
200 तो 200/2 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 100 पिको फैरेड। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 100 पिको फैरेड। क्लियर है, ये वैल्यू निकल कर आ गई यहां पर। अब देखिए सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा, यानी ये पूरा एक कैपेसिटर बन जाएगा, यानी ये जो इक्विवेलेंट निकल कर आया C2 C3 C डैश, तो ये जो है कितना हो जाएगा यहां पर। अब ये रिजल्ट पूरा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पिको फैरेड। क्लियर है, अब देखिए ये इसके साथ कैसा बनाएगा, पैरेलल बनाए, यानी C4 और C डैश कैसे है पैरेलल में, तो C डैश एंड C4 इन पैरेलल। क्लियर है, तो C डैश एंड C4 इन पैरेलल केस में आ जाएंगे। तो C4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 पिको फैरेड, C डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 पिको फैरेड। तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, अब जो रिजल्ट निकलेगा इनके बीच का, इसको नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटेंस निकल कर आएगा C डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा C डैश प्लस C4। क्लियर है, C डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, C डैश की वैल्यू 100 और C4 की 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 पिको फैरेड, यानी C डबल डैश निकल कर आ जाएगा। ये वैल्यू निकल कर आ गई C डबल डैश, यानी इस पूरे का रिजल्ट। अब ये पूरा रिजल्ट कितना हो गया, यहां तक ये पूरा रिजल्ट जो है कितना हो गया C डबल डैश, जो कि 200 पिको फैरेड की हो गया। अब ये 200 इसके साथ कैसा है सीरीज हो जाएगा। अब देखिए C डबल डैश एंड C1 इन सीरीज, अब ये सीरीज हो जाएगा। कैसे सीरीज हो जाएगा, देखिए A से P और ये पूरा रिजल्ट C डबल डैश, ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया C डबल डैश हो गया। तो यानी कि C1 और C डबल डैश कैसा हो जाएगा इन सीरीज में हो जाएगा। क्लियर है, तो आप सीरीज के केस में क्या फार्मूला लगाएंगे, तो 1/C। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आया किसके A एंड B के बीच में, A और B के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B। A के बीच में कैसा हो जाएगा, ये C1 और C4 कैसा हो जाएगा सीरीज में है। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी। सीरीज के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, सीरीज के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, आप सीरीज के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे 1/C इक्वल टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C1। क्लियर है, C1 और ये पूरा रिजल्ट कैसा है सीरीज में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/ कितनी दी हुई है, ये 100 दी है और C डबल डैश की वैल्यू भी कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पर C डबल डैश की 200 वैल्यू है। तो यहां लिख दीजिए 100, C डबल डैश की वैल्यू कितनी लिखेंगे 200 और C1 की वैल्यू कितनी है 100। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और यहाँ पर 1 + 2 और 1/C, तो वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी C इक्वल टू 200/3 पिको फैरेड। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 200/3 पिको फैरेड। क्लियर है, ये एक रिजल्ट यहां पर ये फाइनल निकल कर आ गया। यानी फर्स्ट का आंसर ये हो गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B 200/3 पिको फैरेड। क्लियर है, अब क्या है ये पूछ रहा है, इसमें देखिए डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं इनका चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, जबकि A एंड B के बीच का पोटेंशियल कितना दिया है 300 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर A और B के बीच का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, A और B के बीच का पोटेंशियल कितना है 300 है। A और B के बीच का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है जो हमने निकाली वैल्यू वो कितनी 200/3 पिको फैरेड। तो यहां का चार्ज कितना हो जाएगा, A और B के बीच का चार्ज क्या होगा, A और B के बीच का चार्ज क्या होगा। जब हमने ये पूरा कैपेसिटेंस ले लिया, पूरा पोटेंशियल निकाल लिया, तो यहाँ का हमें चार्ज भी पता चल जाएगा। पहले हम पूरे का चार्ज निकाल लें और इसी के साथ क्या करेंगे, चार्ज जो A B के बीच का होगा वही चार्ज किसकी जगह काम करेगा, यही चार्ज जो है C1 में भी होगा।
यही चार्ज C1 कैपेसिटर के लिए भी होगा। चार्ज देखिए यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वो यहां से जो चार्ज चलेगा, जो चार्ज फ्लो होगा वो C1 के लिए और AB के लिए सेम रहेगा। बाद में यहाँ P से क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से देखिए चार्ज ऐसे डिवाइडेड हो जाएगा 2 पार्ट में। यहां P पॉइंट से चार्ज क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक C4 के पास चला जाएगा, दूसरा चार्ज किधर चला जाएगा, C2 और C3 के पास। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB का चार्ज निकाल लें। तो जब AB का चार्ज निकालेंगे वही चार्ज किसका होगा, C1 कैपेसिटर के लिए भी होगा। जो चार्ज किसके लिए, AB के लिए होगा, वही C1 कैपेसिटर के लिए भी होगा। तो देखिए चार्ज ऑन AB के बीच का निकाल लें, वही चार्ज क्या हो जाएगा, ये चार्ज इक्वल हो जाएगा चार्ज ऑन C1 के लिए, ठीक है ना। और ये चार्ज क्या नाम देंगे, C1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1। इस चार्ज को हम क्या नाम देंगे, Q1 इज Q1। तो अब देखिए Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो AB के बीच में चार्ज होगा वही किसके लिए होगा, Q1 के लिए। अब AB के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, A और B के बीच का कैपेसिटेंस मैंने निकाला यहां पर, देखिए 200/3। चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या होगा, CV। क्लियर है ना, Q इक्वल टू CV। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, Q1 के लिए निकाल रहे हैं। C की जगह C लिख दीजिए, यानी ये, और V की वैल्यू कितनी दी है, 300 दी है। तो देखिए AB के बीच का पोटेंशियल कितना है, 300 है, और इसका कैपेसिटेंस A और B के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, AB के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, यहां पर दिया है 200/3 पिको फैरेड। अब इसको फैरेड में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 कर देंगे। 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड के होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻12 कर देंगे। V की वैल्यू कितनी दी है, 300 वोल्ट दी हुई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 300 से कैंसिल कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10⁻⁻8 कूलाम, यानी कि C1 का जो है हमें चार्ज कितना मिल गया, C1 का चार्ज होगी, C1 का चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। अब C1 का यानी A और P, C1 किसके बीच में, 2 पॉइंट है ना, पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट होने चाहिए। C1 जो है उसके 2 पॉइंट क्या है, A और P। तो A और P के बीच में, A और P के बीच में C1 है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे किसका, हम AP के बीच का। जब AP के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे क्या मिलेगा, C1 का क्या मिलेगा, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर है ना। C1 का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP के बीच का, देखिए AP के बीच का, तो क्या आ जाएगा यहां पर, V1 इक्वल टू, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से यहां तक के पोटेंशियल को हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, यहां का चार्ज कितना दिया है हमें, चार्ज कितना दिया हुआ इस पॉइंट का, इसका चार्ज दिया है 2 × 10⁻⁸, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है, C1 की 100 पिको फैरेड। देखिए C1 की वैल्यू कितनी दी है, 100 पिको फैरेड। और यहाँ का चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया है 2 × 10⁻⁸। तो यहाँ का हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो V1 इक्वल टू, देखिए V1 इक्वल टू, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, Q1/C1। Q1 की वैल्यू कितनी दी है, ये निकाल ली थी मैंने, तो यहाँ आ जाएगा V1 इक्वल टू, और Q की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम, और C1 की वैल्यू कितनी दी है, 100 पिको फैरेड। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 100 और पिको फैरेड को फैरेड में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो V1 इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 ×
10 की पावर, यानी ये 100 आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगी वैल्यू 200 वोल्ट। यानी कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल कितना है? 200 है, और ए और बी के बीच का कितना है? 300 है। तो सबसे पहले तो हमें C1 का पोटेंशियल पता चल गया, क्लियर है? यानी हमने C1 का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हम पोटेंशियल देखें यहां से यहां तक कितना है। P और B के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? P और B के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? AB के बीच का कितना है? 300। 300 में से 200 माइनस कर देंगे, ये 200 माइनस कर देंगे तो हमें PB का पोटेंशियल पता चल जाएगा, क्लियर है? तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके लिए हम निकालें? तो देखिए यहां से यहां तक का पीवी के बीच का कितना है? 100 अक्रॉस एंड बी, तो कितना है? 3। टोटल कितना है? ए बी के बीच का कितना है? 300। और ए और पी के बीच का कितना है, जो कि अभी हमने वैल्यू निकाली -200, तो कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? 100 वोल्ट, क्लियर है? ये पोटेंशियल कहां का हमको मिल गया? P और B के बीच का, क्लियर है? अब जब हम P और B का पोटेंशियल निकाल लिया तो यही पोटेंशियल किसके लिए होगा? C4 के लिए होगा, और यही पोटेंशियल किसके लिए होगा? इन दोनों के लिए होगा। लेकिन यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहां से फिर इक्वल डिफरेंस निकल आएगा। तो देखिए C4 के लिए पोटेंशियल कितना है? C4 के लिए भी 100 है पोटेंशियल, C4 के लिए 100 पोटेंशियल है, क्लियर है? लेकिन C2 C3 के लिए कितना होगा? क्योंकि यहाँ 200 पिकोफैराड है, 200 पिकोफैराड है और सीरीज में, तो इसका मतलब है कि इसके लिए और इसके लिए, यानी कि C2 C3 के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50-50, यानी 50 वोल्ट, क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस across C4 is V4 equal to 100 वोल्ट, क्लियर है? तो हमें C4 का पोटेंशियल पता चल गया, तो अब हमें C4 का हम चार्ज भी निकालना है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q4 इक्वल टू, ये फार्मूला लगा दीजिए, C4V4। C4 की वैल्यू कितनी दी है? C4 की वैल्यू दी है 100 पिकोफैराड, तो यानी इसको 10 की पावर -12 कर देंगे, और V4 की वैल्यू कितनी दी है? 100, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां पर 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 कूलाम। तो यानी ये C4 का चार्ज भी निकल आया, C4 का चार्ज फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का C2 और C3 का और निकाल लें। तो देखिए C2 और C3 का टोटल पोटेंशियल कितना? 100 है, और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों 200 के कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो C2 और C3 के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 और 50 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 एंड C3 के लिए कितना हो जाएगा? यहां पर V3, V2 एंड V3, तो चाहे हम V2 ले लें चाहे V3 ले, क्योंकि यहां पर ये कितने हैं? 200 के हैं, और यहां के बीच का पोटेंशियल टोटल कितना? 100 है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 और 50 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी V2 एंड V3 के लिए वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट, क्लियर है? आप चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन C2 एंड C3 is Q2 एंड Q3, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा? हम 1 by 1 करके कर रहे हैं, यानी कि C2
Q2 के लिए हो जाएगा और C3 Q3 के लिए हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इज यूज किया, वरना आर यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश की ग्रामर की बात बता रहे हैं, हमें तो मेन यहाँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो देखिए C2 के लिए कितना आ जाएगा, C2 के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C2 इंटू V2। अब C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 दी हुई, पिको फैराड है, पिको फैराड में बदलेंगे 10 की पावर -12। V2 की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी हुई है, 50 वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 की पावर 8 कूलाम। इसी तरीके से Q2 की वैल्यू 10 की पावर -8 कूलाम है, तो Q3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -8 कूलाम, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम दी हुई। देखिए कितनी दी, 200 दी हुई है और पोटेंशियल कितना दिया, 50 दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी निकल के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।